जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। गुरु हमारे जीवन की वो शक्ति है, वो रोशनी है, वो डिवाइन ऑरा, वो डिवाइन एनर्जी है जिसके बिना आप अपने जीवन में सच में बहुत बड़ी कमी महसूस करते हो। ये वो लाइट है, ये वो साथ है, ये वो आशीर्वाद है, ये वो ब्लेसिंग्स है जो हमें हमारे जीवन में इतनी, कहते ना, पता नहीं कौन से पुण्य किए थे जिसकी वजह से हमें हमारा परमात्मा मिल गया। गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं। वो तो अपनी हर संगत को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सवाल इफ बट और बहुत सारी ऐसी चीजें जो ह्यूमन होने के कारण हमारे ब्रेन में चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली। जब तक हम कोई चीज अपनी आंखों से ना देख ले हमें विश्वास ही नहीं होता। नहीं तो हम हमेशा दूसरों के अगर सत्संग भी सुनते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं अरे यार ये सच है, सच में ही सच हुआ होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती है। लेकिन जहाँ गुरु है ना, वहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गुरु महाराज हमारे जीवन को इतना ब्लेस कर देते हैं, इतनी इम्यूनिटी देते हैं, इतना ज्यादा डिवाइन अपने ऑरे के से जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं। आप कैसे भी समय, किसी भी सिचुएशन में हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी टाइम हो, लेकिन आपके मन में एक बहुत ही प्यारा, एक ऐसा सुकून होगा जिसको आप अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन शुक्राना है कि हमारे जीवन को एक इतनी प्यारी दिशा दे दी कि उसके साथ, सही दिशा के साथ चलते 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 आप अपने परमात्मा के दिए हुए रास्ते पर उसको भजते हुए, उसका सिमरन करते हुए उस मंजिल तक पहुंच जाओगे जो मंजिल हर किसी मनुष्य के लिए जरूरी है। कितने जहां तक भी सब लोग भी कह, आप अपने ग्रंथों में कर लो या आप कहीं से भी सुन लो, वो हमेशा यही सुनने को मिलेगा कि इतने 84 लाख जन्म योनियां जो इन एक सौल जीती है और उसके बाद एक मनुष्य का एक आपको शरीर दिया जाता है, वो सिर्फ इसी शर्त पर मिलता है कि आप उस परमात्मा का नाम जपोगे। ये मौका होता है हर उसके लिए कि आपको इसमें ये जो मौका मिला है इसको गंवाना नहीं है, और अपने परमात्मा को याद करते हुए, अपने इष्ट को याद करते हुए, उसका नाम सिमरन करते हुए ही इस जीवन में अपने कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि इसी से आपकी सारी की सारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो तो पूरी होंगी ही होंगी, लेकिन साथ में वो ड्यूटी जो आपको मिली है उस परमात्मा का नाम सिमरन करने की, वो भी पूरी होगी। और ये किसी भी तरीके से कहीं भी आप पढ़ लो, सुन लो, समझ लो, किसी ग्रंथ को उठा लो, बिना गुरु के गति नहीं है। ये जब हमें समझ आ जाती है ना कि गुरु का होना हमारे जीवन में कितना जरूरी है, ये सब जो कुछ भी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो चल रहा होता है, उस सब में और आपके अपने व्यक्तित्व में, आपके अपने जीवन में जो सबसे जरूरी चीज है वो है गुरु का होना, वो आशीर्वाद, जिस आशीर्वाद को मिलने के बाद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो और अपनी सारी वो ड्यूटीज पूरी करते हुए आगे बढ़ते हो जो उस परमात्मा ने हमें दी है। हमारे लिए सबसे प्यारी बात क्या है? यही कि हमारे जो किस्मत है, हमारा भाग्य बहुत अच्छा है कि हमारे महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में हमें मिल गए।
भोला भंडारी, मुझे एक सत्संग याद आ रहा है। क्वेश्चन तो हर किसी के मन में बहुत होते हैं, लेकिन ये बहुत डिवाइन है, मेरे लिए बहुत डिवाइन। मैं अपने महाशिव को याद करते करते, सिमरन करते करते, एक बार कुछ ऐसी कहते हैं ना, कार्य करते हुए जब लेटी ही थी, आंखें बंद थी, लेकिन उस समय मुझे गुरु महाराज ने दर्शन दिए, मेरे महाशिव के रूप, जो कि क्या कहूँ कि महाशिव मेरा गुरु है, गुरु मेरा महाशिव है। इतना प्यारा उनका जो कहते हैं ना ऑरा था, उस एनर्जी के साथ वो एक जगह बैठे हैं, और मुझे जो दर्शन हुए, शायद उस समय मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस समय मेरे महाशिव ने मुझे दर्शन दिए कि उनके जो चरण थे वो मुझे दिखाई दिए। जैसे हम महाशिव एक पैर फोल्ड करके बैठते हैं, ऐसे ही एक पैर नीचे था धरती पर और एक पैर फोल्ड था, और जो धरती पर था, जो कि नीचे उन्होंने रखा हुआ था, वो बिल्कुल ब्लू कलर का था, और उस पे रुद्राक्ष की माला उन्होंने पहनी हुई थी, और मृग छाल, और जिस तरीके से वो बैठे थे आसन में, वो दर्शन जब मिले और मैं उनको याद करती हूँ, तो वो अब भी मेरी आंखों के सामने ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं कि महाशिव का वो दर्शन अगर उन्होंने मुझे दिए, तो पता नहीं, आप ये समझ लेना कौन सा वक्त, कौन सा ऑरा, क्या चीज, क्या लाइफ में क्या चीज सही करनी थी, वो सब गुरु जानते हैं, हम नहीं जानते, हमें कुछ भी नहीं पता। हमारा परमात्मा इतना प्यारा है ना, जब आप उसको सिमरन करते हो, याद रखते हो, अपने मन में, अपनी आत्मा से उन्हें पुकारते हो, तो वो हर वक्त, हर समय तुम्हारे साथ होते हैं। ये प्रेजेंस उनकी हमें धीरे धीरे मिलने लगती है, और ये बहुत प्यारा आशीर्वाद है। जब भी कोई संगत या कोई भी व्यक्ति अगर अपनी सॉल से उस परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, रूप चाहे कोई भी हो, मैं बार बार यही कहती हूँ सत्संग में कि चाहे आप माता के साथ जुड़ रहे हो तो भी वही शक्ति है, आप कृष्ण के साथ जुड़ रहे हो तो भी वही शक्ति है। बस फर्क इतना है कि आपके अंतर मन में कौन सा रूप अपना स्थान लेकर बैठा है, किसके साथ आपका मन लगता है। क्योंकि अगर एक शक्ति को आप मानते हो, तो जब भी आप मांगो, कोई भी अरदास करो, सिर्फ उसी से करो। मैं ये नहीं कहती कि आप कृष्ण को मानते हो तो माता के दर्शन करने मत जाओ, जाओ, लेकिन मांगना मत किसी से भी। जिसको आप मानते हो मांगो, तो उससे भी मत, किसी से भी मत मांगो। क्यों? क्योंकि जिसके साथ तुम रहते हो ना, जो तुम्हारा भला चाहता है, वो तुम्हें अपने आप ही सब कुछ बख्श देता है। वो किसी चीज में ये मौका ही नहीं देगा कि तुम मांगो। मैं जैसे आपको बता रही थी कि किस तरीके से गुरु महाराज ने दर्शन दिए, क्योंकि मेरे जीवन का क्या पाठ है, क्या है आगे लाइफ में, जो गुरु महाराज जानते थे, मैं नहीं, क्योंकि वही जानते हैं, वो भगवान है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा सत्संग जरूर शेयर करूंगी। मैं बड़े मंदिर जाती हूँ दर्शन करने के लिए, बहुत प्यारा सत्संग है। मैं बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, और वहां पर जो भी सेवा मिली की, उसके बाद जैसे दर्शन करने जाते हैं ना, तो पता नहीं मन में क्या आया। मेरे साथ और भी संगत थी, तो मेरे मन में पता नहीं गुरुजी ने ये भाव क्यों डाल दिया कि वो ये कुछ सिखाना चाह रहे थे मुझे। वो कहते हैं कि हमेशा तू मेरे पास आ, खाली हाथ आ, किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे दिल से याद कर। और सच में वो बात सिखानी थी। और मुझे क्या हुआ कि जो कुछ भी सामान था, मैंने जोड़ा घर में सबमिट करा दिया। सोचो, सब कुछ मन में ही ऐसा आया कि मैंने एक फोन बस हाथ में रखा और दर्शन के लिए चल पड़ी। कुछ याद नहीं, उस वक्त बिल्कुल ब्लैंक कर दिया गुरु महाराज ने। हर चीज उन्हीं की मर्जी से हो रही थी। और जब मैं दर्शन के लिए
चली और जल प्रसाद ले लिया, थोड़ा आगे चली तो सडनली मुझे याद आया, अरे गुरु महाराज मुझे कुछ तो डालना था लंगर के लिए, कुछ तो उसमें चढ़ाना था। तो कुछ भी मतलब एकदम से मैं शॉक्ड हो गई कि ऐसा कैसे, कि मतलब मैंने एक स्मॉल पर्स जो मैंने क्लच रखा था वो भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया और फोन लेकर आ गई। तो जो कुछ हुआ महाराज की मर्जी से हुआ। और मेरे मन में ये चीजें चल रही थी और मेरे मन में एक बात चल रही थी, जो गुरु महाराज जानते हैं, मेरी उनसे 1 to 1 बातें हो रही हैं, मैं दिल ही दिल में उनसे बहुत कुछ बोले जा रही हूँ। और जब हम दर्शन के लिए अंदर एंटर करते हैं तो जैसे सामने गणपति जी हैं, तो वहां उस सेक्शन में एक सेवादार अंकल अचानक से मुझे कहते हैं, आप आंटी इधर से आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। एकदम से डाइवर्ट रास्ता जो है गुरु महाराज ने बदल दिया और मैं उधर बिल्कुल गणपति जी के साथ साथ दर्शन करती हुई और जैसे गुरु महाराज के सामने गई और वहां गुरु महाराज बहुत प्यारे रूप में विराजमान थे, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा रूप था मेरे महाशिव का। फिर वहां दर्शन करके जैसे मैं निकली तो मुझे अचानक से ही रियलाइज हुआ कि गुरु महाराज ने तो मुझे उधर से ही अलग कर दिया कि तू इधर से ही दर्शन करके साइड से निकल जा। तो एक साइड तो वो लाइन जा रही थी जहां सबको उसमें दान पात्र में कुछ डालना होता है, जैसे हमारा मन है, हमारी श्रद्धा है कि हम कुछ डालकर आए, अपने इष्ट के यहाँ जा रहे हैं, अपने गुरु घर जा रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने मेरा रास्ता अपने आप ही इस तरीके से निकाल दिया कि मुझे कुछ मन में ये ही ना आए कि मुझे कुछ करना है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, जब गुरु महाराज से जो हमारी बातें होती हैं, क्योंकि बनाने वाला रास्ता वही है, सब कुछ उसे कराना है, हम उसे क्या दे सकते हैं, वो परमात्मा है, हमारी औकात ही नहीं हम कुछ दे पाए। लेकिन जो भी करते हैं हमारा भाव होता है, हमारी इच्छा होती है, बस हमारी इच्छाओं का ही तो है रोल जो बढ़ती जाती हैं और हमें उस, कहते ना, उस तरीके से वो कार्य करने के लिए आगे अग्रसर करती है। लेकिन गुरु, वो मेरा परमात्मा, वो इतना प्यारा है, वो हमसे कुछ चाहते ही नहीं है। वो कहते हैं अगर याद करना है तो सच्चे मन से कर, सच्चे मन से याद रख, बस यही तेरे लिए बहुत है। तू नाम ले ले, परमात्मा को याद कर ले पूरा दिन, बहुत है। जो कर रही है अच्छी तरीके से करती जा। तो शुक्राना है गुरु जी का। और वहां से प्रसाद लेते हुए हम बाहर आए तो मेरा मन इतना पॉजिटिव था, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने बख्शी, इतनी अच्छी जो कुछ भी उनके आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मिले, इतने भर भर के मिले। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप एक परमात्मा के नाम को लेते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हो तो वो रास्ता आपके लिए परफेक्ट होता है। हमारे मन में क्या चल रहा है वो कोई मैटर नहीं है, जो वो चाहते हैं वो करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। आपने वो शब्द सुना होगा, वो लाइनें हैं, चाहे वो गाने में चाहे शब्द में, ये मेरी अर्जी है वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, बहुत प्यारा है। पर जो भी है गुरु महाराज की बहुत मेहर है। उस विश्वास के साथ, उस सच्चे विश्वास के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, अपने अच्छे साफ निर्मल हृदय से उस परमात्मा को याद करो, कुछ भी नामुमकिन नहीं। गुरु महाराज अपने आप ही आपके जीवन को ब्लेस्ड करते रहते हैं। कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा और मांगने की आदत भी नहीं डालनी। जो करना है उन्हें अपने आप करवा देंगे जहां उन्हें सही लगेगा। यहाँ तक कि अगर हम सत्संग में जाते हैं ना, तो सत्संग सेवा भी जो देते हैं वो भी उन्हीं की मर्जी से होती है। ये सब उन्होंने बहुत प्यार से सिखाया है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही मेरे साथ मेरे जीवन में रहना। जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।